आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय संस्कृत पीयूषम है। समय है 35 से 40 मिनट और दिनांक जिस दिन हम पढ़ाएंगे इसको मतलब इसमें तारीख लिख लेंगे। पहली हेडिंग है लर्निंग आउटकम। बच्चे अभिवादन करने के लिए संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद है दूसरी हेडिंग प्रकरण। इसमें वार्तालापा ही पाठ का नाम है। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम हमने लिया है और दीक्षा ऐप की सामग्री का प्रयोग करेंगे। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी, चरण की पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से बातचीत करेंगे कुछ निम्न विषय पर। जैसे हम बच्चों से वार्तालाप करेंगे, जैसे इसमें वार्तालाप जो पाठ का नाम भी दिया गया है, जो शीर्षक है पाठ का, तुम्हारा क्या नाम है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तीसरा प्रश्न है तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है और चौथा प्रश्न है तुम कितने भाई बहन हो। और हम इसको अपने स्तर से जो है बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से निकलवा सकते हैं। ये हमने कुछ प्रश्न इसमें दे दिए हैं और हम अपने समझ के आधार पर और भी प्रश्न इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो इसके बाद अगले इसमें आता है कि उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग संस्कृत में बात करना सीखेंगे। यानी जब आपस में हम लोग बात करते हैं तो उस बात को हम संस्कृत में बात करना सीखेंगे, जैसा कि हमने उस कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसका उदाहरण भी दिया है। अब आगे आती है अगली हेडिंग शिक्षण के मध्य में चरण की दूसरी हेडिंग है। इसमें इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 20 और षष्ठा, आगे देखते हैं, षष्ठा पाठः वार्तालापः नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में बने चित्र का अवलोकन करवाते हुए पाठ विषय वस्तु के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन स्पष्ट उच्चारण के साथ करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसके बाद इसमें पहली हेडिंग इसमें हम हिंदी अनुवाद बच्चों को पाठ का बताएंगे। तो इसमें हमने संस्कृत में हिंदी और संस्कृत दोनों दे दिया है, जिससे कि हमें क्लास में आसानी रहे पढ़ाने में। हम अगर पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो हम बिना पुस्तक के भी इसको पढ़ा सकते हैं। सुप्रभातम, सुप्रभातम मीन होता है सुबह का नमस्ते। भवतः नाम किम, आपका क्या नाम है। मम नाम दीपका, मेरा नाम दीपक है। भवत्या नाम किम, आपका क्या नाम है। मम नाम श्वेता, मेरा नाम श्वेता है। इसमें भवतः जो है लड़कों के लिए यानी पुल्लिंग में आया है और भवत्या जो है ये लड़कियों के लिए यानी स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। और दोनों का जो अर्थ होता है वो आपका रहेगा। मम नाम श्वेता, मेरा नाम श्वेता है, ये स्त्रीलिंग है तो इसमें भवत्या हो गया। मम नाम श्वेता, मेरा नाम श्वेता है। शोभनम नाम, सुंदर नाम। किम त्वम क्रीड़ा स्थल गच्छति, क्या तुम खेल के मैदान में जाते हो। आम, आमीन हाँ। किम त्वम अपि, किम त्वम अपि, त्वम अपि मतलब त्वम ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, त्वम प्लस अपि से, तो त्वम अपि क्रीड़ास्थल गच्छसि, हाँ क्या तुम भी खेल के मैदान में जाती हो। आम हाँ। सॉरी। भवतः सह एव गच्छावः, आपके साथ ही चलते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों को बारी बारी से पाठ का वाचन करने को कहेंगे। बच्चों द्वारा सही व स्पष्ट उच्चारण न कर पाने पर, उसी के आगे है इसमें, शिक्षक बच्चों को सही उच्चारण करना बताएंगे
और उस शब्द को कई बार बच्चों को बोलने के लिए कहेंगे, यानी उसका अभ्यास करवाएंगे। क्योंकि संस्कृत नई भाषा है तो बच्चे थोड़ा सा बोलने में उनको अटपटा लगेगा, तो इसलिए हम उनको कई बार जब अभ्यास करवाएंगे तो धीरे धीरे उनकी हैबिट हो जाएगी उस शब्द को बोलने की। तो अगली हेडिंग आती है समूह कार्य। शिक्षक दो दो बच्चों का समूह बनाकर उन्हें यू शेप में बैठाकर पाठ के विषय में समूह में एक दूसरे से बात करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे, यानी दूर करना। इसके बाद अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हमने शब्द अर्थ जो कठिन शब्द पाठ में संस्कृत में दिए गए हैं उनका हमने शब्द अर्थ इसमें श्यामपट्ट पर हम उसको लिख देंगे और इसके बाद छात्रों से बच्चों से कहेंगे उसको अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और उसके बाद हम उनका कॉपी चेक करेंगे। उससे उनकी गलतियों का पता चलेगा कि बच्चों ने कहाँ कहाँ लिखने में गलती की है। तो भवत मीन होता है आपका, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। इसके बाद भवत्या मीन आपका, ये भी होता है, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया है। और मम मीन मेरा, शोभनम मीन सुंदर, किम मीन क्या, और त्वम मीन तुम, और भवतु मीन आपकी। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक बच्चों को घर से अपनी कॉपी पर वार्तालाप नामक पाठ से एक पेज नकल यानी सुलेख लिख कर लाने को कहेंगे। इसके बाद अंतिम हेडिंग आती है शिक्षण योजना की। शिक्षण योजना की जो अंतिम हेडिंग होती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर या दूर करेंगे या ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का शिक्षक निर्माण करेंगे। और इसके बाद एक और है इसमें कार्य योजना में है कि संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों द्वारा बच्चों को परस्पर अभिवादन एवं बातचीत करने का अभ्यास करवाएंगे, जो अगली कार्य योजना है। बस, धन्यवाद।